वेलकम टू मैक्स एकेडमी। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का सॉल्यूशन देख रहे थे, जो कि एक्सरसाइज 25 में है, वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथ्स का बुक से। तो सम्स नंबर 1 से लेकर के 20 तक का सॉल्यूशन हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके थे। आज हम लोग सम्स नंबर 21 से सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन है, a bridge is situated at right angle to the bank of the river. If one moves away a certain distance from the bridge along this side of the river, the other end of the bridge is seen at an angle of 45 degree. And if someone moves a further distance of 400 meter in the same direction, the other end is seen at an angle of 30 degree. Let us find the length of the bridge. तो ये क्वेश्चन जो है, मतलब डायग्राम से आप लोगों को समझ में आएगा कि इस सम्स का जो है सॉल्यूशन आप लोगों को पता है, यानी कि कैसे बनेगा। इस तरह के सम्स जो है हम लोग पहले भी बना चुके हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक ब्रिज जो है एक नदी के ऊपर राइट एंगल में है। अगर कोई ब्रिज के एक तरफ जो है मूव करता है तो दूसरे तरफ का जो है एंगल हो जाता है 45 डिग्री, और उस पॉइंट से अगर 400 मीटर और ज्यादा मूव करता है तो एंगल हो जाता है 30 डिग्री। यानी कि डायग्राम में देखिए, ये मान के चलिए कि रिवर है और ये ब्रिज है। अब कोई मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ से जो है वह जब यहाँ आता है तो एंगल होता है 45 डिग्री, यानी कि ये एंगल जो है 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ से वह 400 मीटर और जो है यहाँ जाता है, मतलब ये जो है 400 मीटर है। तो जब 400 मीटर जाता है तो ये एंगल जो है बढ़ करके हो जाता है, सॉरी घट करके हो जाता है 30 डिग्री। तो हमें बताना है कि नदी की चौड़ाई कितनी है, यानी कि ब्रिज का लेंथ क्या है। तो ये मान लीजिए A, B, C, D, तो हमें जो है ये निकालना है। तो इन ट्रायंगल ABC, एंगल ACB इक्वल्स टू 45 डिग्री, परपेंडिकुलर AB इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो x लेट कर ले रहा है। अब बेस भी नहीं दिया हुआ है तो बेस को भी हम लोग जो है y लेट कर लेंगे। तो बेस BC इक्वल्स टू y लेट। तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू होता है P बाई B, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू x बाई y, यानी कि 1 इक्वल्स टू x बाई वाई और x इक्वल्स टू y। ये हो गया इक्वेशन 1। अब इन ट्रायंगल ABD, एंगल ADB इक्वल्स टू 30 डिग्री, परपेंडिकुलर AB इक्वल्स टू x जो हम लोगों ने लेट किया था यहाँ पर, और बेस BD इक्वल्स टू, अब देखिए BD का लेंथ क्या हो जाएगा, ये तो y है। अब ये y और CD है 400 मीटर, यानी कि y प्लस 400, ये आ गया BD का लेंथ। तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू होता है P बाई B, यानी कि tan 30 डिग्री इक्वल्स टू x बाई वाई प्लस 400। tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 3 इक्वल्स टू x बाई वाई प्लस 400, यानी कि रूट 3x इक्वल्स टू वाई प्लस 400, और रूट 3x माइनस 400 इक्वल्स टू y। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग कंपेयर कर लेंगे, यानी कि बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो x इक्वल्स टू रूट 3x माइनस 400 और x माइनस रूट 3x इक्वल्स टू माइनस 400, और x माइनस 1.732
x इक्वल्स टू -400 और -0.732x इक्वल्स टू -400, ये माइनस माइनस कट गया तो x इक्वल्स टू आया 400 बाई 0.732, यानी कि ये आएगा 546.45 मीटर अप्रॉक्स। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप जो है इसको दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं, जहां पर जो है हम लोग रूट को नहीं हटाएंगे, यानी कि इसमें क्या करेंगे, इस 400 को लेफ्ट में लेकर के जाएंगे और x को राइट में लेकर के जाएंगे, यानी कि 400 इक्वल्स टू √3x माइनस x और x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 400, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 400 बाई √3 माइनस 1। अब इसको रैशनलाइज कर देंगे, √3 माइनस 1 बाई √3 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा 400 √3 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, यानी कि 400 इंटू √3 माइनस 1 बाई 2 से ये कटा 200 टाइम्स में, यानी कि 200 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी गलती हो गई है, रैशनलाइज करने के लिए जो है मैंने यहाँ पर माइनस से ही मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हम लोगों को उसका ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पर भी जो है प्लस हो जाएगा और ये 3 माइनस 1 होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, यानी कि 200 इंटू √3 प्लस 1 मीटर आंसर आएगा। सॉरी फॉर माई मिस्टेक। सम्स नंबर 22 है, अ हाउस ऑफ 15 मीटर हाइट स्टैंड्स ऑन द वन साइड ऑफ अ पार्क एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ द हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी ऑफ ब्रिक किल्न ऑफ द अदर साइड इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the chimney of brick kiln is 60 degree. Let us write the height of the chimney and the distance between the brick kiln and the house. तो बोला गया है क्वेश्चन में कि एक 15 मीटर ऊंचा घर है, मान के चलिए ये भी 15 मीटर ऊंचा एक मकान है, ठीक है, और पार्क के दूसरे तरफ जो है एक चिमनी है, ये देखिए ये पार्क है, मान के चलिए पार्क के दूसरी तरफ ये चिमनी है, मतलब सीई जो है चिमनी है, ठीक है। अब घर के छत के ऊपर खड़े होकर के जब चिमनी के फुट को देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा है, 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, और उसी जगह से खड़े होकर के जब इस चिमनी के टॉप को देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। तो हमें बताना है कि उस चिमनी का हाइट कितना है और घर से चिमनी का दूरी क्या है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ABC एंगल, अब देखिए ये जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो ये यहां पर भी 30 डिग्री ही होगा, यानी कि एंगल ACB इक्वल्स टू 30 डिग्री और परपेंडिकुलर AB इक्वल्स टू 15 मीटर, तो बेस BC इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो x लेट कर ले रहे हैं, लेट, तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू होता है P बाई B और tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 15 बाई x, tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई √3 इक्वल्स टू 15 बाई x, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 15√3 मीटर। अब देखिए BC आ गया, हम लोग को पहला दूसरा आंसर ही आ गया। अब BC अगर 15√3 है तो ये AD भी 15√3 ही होगा। अब हम लोग ये ADE ट्रायंगल लेंगे, ADE ट्रायंगल में जो है ED निकाल लेंगे,
और ईडी को सीडी के साथ ऐड कर देंगे तो हम लोगों को सी का लेंथ निकल जाएगा। अब सीडी कितना है, सीडी जो है एबी के जितना है, तो आराम से निकल जाएगा। आइए देखते हैं आगे। इन ट्रायंगल ADE एंगल DAE इक्वल्स टू 60 डिग्री, बेस AD इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 15√3 मीटर, परपेंडिकुलर DE इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हम लोग वाइलेट कर ले रहे हैं। तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू होता है P/B और tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है y और बेस है 15√3। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल्स टू y/15√3 और y इक्वल्स टू हो जाएगा 15 इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, यानी कि 45। तो y 45 आया। तो देयरफॉर अब आंसर ही लिख देते हैं डायरेक्ट। आंसर में क्या होगा, द हाइट ऑफ चिमनी इक्वल्स टू CE इक्वल्स टू CD प्लस DE, यानी कि 15 प्लस 45 मीन्स 60 मीटर। और दूसरा था डिस्टेंस ऑफ चिमनी फ्रॉम द हाउस इक्वल्स टू 15√3 मीटर। ये दोनों आंसर है। आंसर पहले लिख चुके थे, नहीं लिखने की जरूरत है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने सम्स नंबर 21 और 22 का सॉल्यूशन देखा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मेरे से कहीं पर मिस्टेक हो गया होगा तो इग्नोर कीजिएगा। सम्स नंबर 23 जो कि लास्ट सम्स है, वो थोड़ा सा लंबा सम्स है, तो उसको जो है मैं अगले वीडियोस में एक ही सम्स है वो मैं बता दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।